अंबिया मंडी के पार्षद हैं और आप सभी को स्क्रीन पर एक उम्रा का पोस्टर दिखता होगा। हज उम्रा पैकेज के लिए संपर्क करें और किसी को पासपोर्ट भी बनवाना है स्क्रीन पर दिए गए पोस्टर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली तो और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के तेज तर्रार नेता जो अंबिया मंडी के पार्षद तुफैल साहब से जुड़ चुके हैं। तुफैल साहब, बराबर उपचुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो तेज़ हो गई है। इसको लेकर योगी जी ने भी अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है, जो बटेंगे वो कटेंगे, और तमाम जगह पर इसका पोस्टर भी जारी हुआ है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी का बयान, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अब अगर उनके मुख्यमंत्री जी का ये बयान आता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये समझ से परे है, क्योंकि वो 22 करोड़ लोग के मुख्यमंत्री हैं। किसको वो बांट रहे हैं, किसको काटने की बात कर रहे हैं और कौन किसको काट रहा है, मुखिया होकर जब इस बात को कहेंगे तो जेठ की जनता के लिए तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि कौन हमें काटने वाला है और किससे हम कटने वाले हैं। मुखिया की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर, शासन और प्रशासन उन्हीं का चलता है। और जब एक मुख्यमंत्री जी जब ये बात को कहते हैं तो पूरी जनता बड़ा असहाय महसूस करती है अपने आप को कि हमारे मुखिया के बयान का मतलब क्या मायने रखें, ये सियासी मायने हैं या सचमुच हमें डर के जीना है। तो क्या लगता है इसमें विशेष समुदाय को टारगेट किया गया? बैंक नहीं, कोई समुदाय को टारगेट नहीं किया गया है। जनता को वो बताते हैं ना कि भाई हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। यही काम ओवैसी जी भी करते हैं कि मुसलमान अलग हो जाइए, हिंदू को अलग करना चाहते हैं। सियासत के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। इसलिए दुर्भाग्य है कि ये अमन व अमन का शहर है, देश है, यहाँ अमन पसंद लोग रहते हैं। जब सिर्फ कोई चुनाव आता है तो ये ढंग का बयान आता है। अगर ये सत्यता हो, इस बात को सत्य माना जाए, तो ये बयान बगैर चुनाव का जब आए तो लगे कि हाँ कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। लेकिन चुनाव के समय ये आना तो जनता जानती है ये चुनावी शब्द होता है, इस पर जनता का उस पर कोई लेना देना नहीं होता है। सियासी लोग देखते हैं अपना तीर चला करके कि हमारा निशाना कितना चूक है या चूक है, इसीलिए ऐसा कुछ बयान आता है। तो ऐसे में आज के दौर में जहाँ बेतहाशा महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं। अब ये तो देश की जनता को देखना है ना कि हम अपना जिम्मेदार जिसको देते हैं, अपनी पूंजी जिसको अपना मालिक बनाते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं। क्या हमें लॉलीपॉप पर अपनी ज़िंदगी काटना है या रोज़मर्रे पे ज़िंदगी काटना है? आज महंगाई कितनी ऊपर चरम पे चली गई, इस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर एक चीज़ हमारी आम जनता, गरीब लोगों की पकड़ से बाहर जा चुकी है। 82% देश की जनता सामान्य जीवन, गरीबी रेखा और उसके नीचे की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। अगर इन लोगों को सही निगाह में रख कर अगर महंगाई, बेरोज़गारी, जो भी चीज़ है, अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाला समय भूखमरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पहले पर व्यक्ति अगर हम लोग 50,000 के कर्जदार थे तो आज 1.25 लाख पर व्यक्ति हिंदुस्तान के लोगों पर कर्जा हो चुकी है। देश बहुत गर्क में जा चुका है, लेकिन हमारे सियासी लोग अभी इस बात को जो तो समझ नहीं पा रहे हैं। देश की जनता काफ़ी तरसते है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर लेंगे, और उपचुनाव में भी मोदी जी का बयान आया है कि वो आपकी बेटियां छीन लेंगे। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के बयान पर हम अपने वार्ड के पार्षद हैं, बहुत मामूली से कार्यकर्ता हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बयान पर हम अपनी कोई प्रतिक्रिया क्या करें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो सारे लोगों के प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास का उनका नारा है। उनका अपना बयान, पता नहीं क्या बयान उन कहाँ से लाते हैं, कहाँ से करते हैं, उनके बयान पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम मुद्दे हैं। इससे आप देख रहे हैं कि यूपीएससी की जो प्रयागराज में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि ये एक सियासी प्रोटेस्ट है, सियासी आंदोलन है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के पास बहुत सारा पाला है। कोई कहता है कि इस पाले से उस पाले चले जाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर जी के पास बहुत सारे लकीरें उन्होंने खींच रखी है, बहुत सारा पाला बना के रखा है। कभी इस पाले में रहते हैं, उस पाले में रहते हैं, कभी अपने मुफाद के लिए जो आदमी सियासत के अंदर जनता की हित की बात ना करे, अपने फ़ायदे के लिए खाली सियासत करे, तो इन लोगों के बयान पर कोई बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और इलाहाबाद के अंदर जो निकला है इतना बड़ा जन समूह छात्रों का, इससे सीखना चाहिए कि कहाँ हम नाकाम हैं, कहाँ हमारे छात्र परेशान हैं, हमारी शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ओम प्रकाश राजभर को फिजूल बयान देना चाहिए।
तो ऐसे में सरकार तो बराबर वादा करती रही है अल्पसंख्यक समुदाय और तमाम, और उसी बीच बुनकरों का जो रोज़गार है काफ़ी पावर लूम बन पड़े हैं और कबाड़ के भाव बेच रहे हैं, और इसको लेकर बराबर स्टेटमेंट लोगों का आ रहा है कि बनारस में गुजराती मॉडल का कब्जा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार जो बयान देती है वो तो मान लीजिए अपने हिसाब से सरकार का हमेशा बयान आता रहता है, लेकिन अब बयानबाजी से देश के लोगों का काम नहीं चलेगा, ना जनता का पेट भरेगा। जो काम जो ज़रूरी है जनता के हित में, देश के हित में, रोज़गार के हित में, बुनकरों के लिए, उस काम को करना चाहिए, ना कि सियासी बयान पे जो तो समय को काटना चाहिए। आज बहुत स्थिति दयनीय हो चुकी है, बहुत बुनकर पलायन कर कर गुजरात से आ चुके हैं। तो गुजरात मॉडल का मतलब क्या है भाई? हमारे बनारस के लोग गुजरात में जाके वहाँ पे अपनी मजदूरी कर रहे हैं, तो गुजराती मॉडल में वो खुद ही वहाँ जाके ढल गए। और यहाँ पर भी जो फ़िलहाल जो प्लानिंग चल रही है कि गुजरातियों को बढ़ावा दिया जाए, भाई बढ़ावा दिया जाए लेकिन रोज़गार को बढ़ाया जाए। कोई ना कोई उद्योगपति होता है, बिजनेसमैन होता है, वो आके अपनी फैक्ट्री लगाता है, प्लांट करता है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं। कोई मुखिया होगा लेकिन उससे खुशहाली हो, रोज़गार बढ़े, परेशानी दूर हो, बेरोज़गारी दूर हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का फोकस इस पे होना चाहिए। ये बुनकारी कोई हिंदू या मुसलमान की बुनकारी नहीं है, बुनकारी सबकी है। यहाँ ताने बाने का साथ है, लोग मिलजुल के काम करते हैं। बुनकारी पूरे बनारस से देश और दुनिया में पहचान है। इसको, इस सनत को बचाए रखने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस पर किस ढंग से काम करे सरकार, इस सनत को बचाया जा सके। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, हर महीने 2 महीने में आते हैं, करोड़ों की सौगात देते हैं। हर 15 दिन में योगी जी आते हैं और कहते हैं कि हमने काशी को पर्यटक स्थल बनाया है और यहाँ लोग आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से, देशों से आ रहे हैं। देखिए, कारोबार बढ़ा है। काशी प्राचीन शहर है और धार्मिक स्थल हमेशा रहा है। मोदी जी के आने से कुछ सुंदरता मंदिरों की बढ़ी है और पर्यटक भी बढ़े हैं, जो कि दर्शनार्थी के तौर पर बढ़े हैं, ना कि कोई टूरिस्ट वो नहीं है कि जो यहाँ आते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने, इससे पहले भी हमने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब कश्मीर में गए थे, दौरा किए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ कश्मीर में आइए, आप यहाँ रहिए, ठहरिए, यहाँ का सामान खरीदिए, यहाँ का लोग खुशहाल रहें। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं तो जनता देश की उनकी बात सुनती ही मानती है। अगर प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए अगर ये कहते हैं तो बनारस में हमें नहीं लगता कि बेरोज़गारी जो तो तब रह जाएगी। बेरोज़गारी दूर होगी, लोग खुशहाल होंगे और प्रधानमंत्री जी की बात लोग सुनते मानते हैं। जब बनारस में इतने यात्री टूरिस्ट आते हैं तो बताएं कि भाई बनारस में जब आ जाते हैं, आप जाते हैं तो बनारसी साड़ियाँ ज़रूर खरीदिए, बनारस का कपड़ा ज़रूर लीजिए। बनारस की पहचान सौगात के रूप में, जैसे हम प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं ना कहीं धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो धार्मिक स्थल पे आप आते हैं तो हमारा मीठा या गंगा जल ही सिर्फ प्रसाद नहीं है। हम एक गिफ्ट के तौर पर, एक सौगात के तौर पर हम यहाँ की साड़ी कपड़ा जो भी लेंगे तो यहाँ की अपने आप जो मंदी है दूर हो जाएगी। देश 140 करोड़ का है, रोज़ लाखों लाख लोग आते हैं। अगर पर हेड एक साड़ी भी कोई खरीदेगा तो न जाने कितनी लाख साड़ियाँ रोज़ बिक जाएंगी और अपने आप बनारस के अंदर जो है तो खुशहाली आ जाएगी, मंदी दूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में के कज़ाकपुरा से अपडेट आ रही है कि बराबर वहाँ पे विद्युत विभाग द्वारा अलग अलग जुर्माना लिया जा रहा है। यानी 2023 से लोगों का ओवरलोड दिखाया जा रहा है और जुर्माना लिया है। कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, बिजली विभाग बहुत करप्ट हो चुका है और बुनकर जो पावर लूम बुनकर हैं या बुनकारी करने वाले जो भी लोग हैं, उनकी भी लीडरशिप सही नहीं हो पाती है। सब परेशान रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। जब कज़ाकपुरा जाते हैं तो लगता नहीं कि एक कंज्यूमर गया है, जैसा लगता है कि कोई चोरी करके कोई आदमी अपने अधिकारी के पास गया है और ऐसे हाथ बांधे खड़ा हुआ है और किस तरह से उनकी बख्शिश उनको दे करके किस तरह उनको मतलब बरी कर दिया जाए। हर आदमी बहुत तरसते है और हमारे बुनकरों के लिए, हमें तो बहुत आइडिया जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन बुनकरों के लिए हमारे संगठन, हमारे समाज के लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सारा सब कुछ करने के बाद भी सरकार इस पे बहुत ध्यान नहीं दी है, जिसको लेकर के बुनकरों की समस्या का अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। बिजली विभाग में हम हमेशा देखते हैं कि तमाम लोग 100 में 90 लोग परेशान रहते हैं और अंडर टेबल काम किया जाता है, ना कि कागज़ पर, बल्कि जो पैसा अंडर टेबल लगेगा वो जो तो समझ लो बरी हो जाएगा। तो इसको लेकर शासन प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, हम अपील करते हैं आपके ज़रिए से MD साहब को
एक्सीएम साहब को, तमाम लोगों को कि इस पर ध्यान रखें, क्योंकि ये अगर गलती हो रही है या जान के हो रही है या अनजाने में हो रही है, लेकिन परेशानी बहुत हो रही है और इसमें बदनामी विभाग की, सरकार की, सबकी होती है। ऐसे में तुफैल साहब इसको लेकर किस तरह की पहल होनी चाहिए, क्योंकि कई संगठन है, बुनकरों का 7-8 संगठन है, लेकिन जब बुनकर परेशान होता है तो इसी तरह शोषण हो रहा है, वो अगर से जुर्माना लग रहा है वो भी दे देता है, सवाल नहीं करता है बुनकर, ऐसा क्यों? नहीं, सवाल का मतलब कि सही लीडरशिप नहीं अब मिल पा रही है ना। अगर कोई समाज के अंदर अगर जिम्मेदारी ले ले अलग अलग से कि भाई एक मोहल्ले में या एक वार्ड में हर जगह लोग रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, शौक़ होता है, सोशल वर्कर होते हैं, समाज की खिदमत करने वाले लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िम्मेदार लोग किसी ना किसी को जिम्मेदारी दे देगी, भाई देखो अगर इन लोगों का कोई रहेगा तो इनसे मिलना, इनके साथ जाके काम कराना। उनके पीछे जब बैकिंग रहेगी ना तो कोई अधिकारी की हैसियत नहीं है कि किसी से मनमाना कर लें, क्योंकि कोई आदमी जाता है कंज्यूमर, वो खुदे परेशान है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो कोई दूसरा उनको मिलता है, कहते तो कहते भाई हम भी परेशान हैं, तो दो परेशानी मिल के परेशान लोग के क्या अपनी आसानी करेंगे। इसके लिए समाज में चाहे मोहल्ले स्तर पर, वार्ड स्तर पर, समाज में कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी जाके कहीं ना कहीं ये रास्ता, ये एक समझ लीजिए कि लड़ाई का रूप बन गया है। जो ढंग से ये मामला चल रहा है ना, अगर इस पे जो तो कहीं रोक नहीं की गई तो आने वाला समय जो है तो हमें, हमारी पीढ़ी भी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे में तुफैल साहब कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और अभी स्कूल और कॉलेजों का निजीकरण भी हो रहा है, ऐसे में जो डॉक्टरों का है बराबर फीस बढ़ाना और तमाम चीज़ें जो चल रही है, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो वो पहले जांच लिख देता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे डॉक्टरों पर आपने सवाल कर लिया, ये बात बहुत दिनों से चल रही है। बहुत सारी जगह जाना होता है, एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सारे असहाय लोग आते हैं। बीमारी किसी से कहे के तो आती नहीं है कि भाई हमें बीमारी आने वाली है। शादी ब्याह का होता है तो वो एक डेट फिक्स होती है, आदमी तैयार रहता है, तैयारी करता है उसकी। अब बीमारी जब आ जाती है, जब कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, तो मतलब हमें कहने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब जो हमें लगता नहीं कि हम किसी डॉक्टर की आए हैं। डॉक्टर को एक दूसरे रूप में उनको जीवन रक्षक भी कहा जाता है, सर्वाइव करते हैं, ये कहा जाता है कि भाई ये अभी हम में सांस चल रही है, जो अभी हमारी देख रेख में हमारे मेन सरपरस्त और जिम्मेदारी ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर जाने के बाद, डॉक्टर के बाद मरीज़ जो पेशेंट है वो तो अधमरा पहले से, लेकिन उनके यहाँ जब जाने के बाद जैसे लगता है उनके परिवार के लोग अधमरे हो जाते हैं। जब उनका बताते हैं कि ये जांच करा लीजिए, वो करा लीजिए। अभी देखिए हाल ही में एक मीनार में एक वो हुई है, दिलशाद आलम नाम है, जानकारी हुई कि कोई नर्सिंग होम में उनको एडमिट किए थे, 20 घंटे में 2 लाख रुपया उन्होंने ले लिया। 20 घंटे में 2 लाख रुपया। कल वो परिवार के गार्जियन से हमारी बात हो रही थी, बताया कि 20 घंटा वहाँ एडमिट थे, 2 लाख रुपया 20 घंटा में लेने के बाद डेड बॉडी हम लेकर घर पे आए। तो कहाँ किससे कहा जाए, इस पर सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो समझ लीजिए आने वाले समय में ये डॉक्टरी नहीं डकैती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे तुफैल साहब से, जो कि अंबिया मंडी के पार्षद हैं, और आप सभी को स्क्रीन पर एक उम्रा का पोस्टर दिखता होगा। हज उम्रा पैकेज के लिए संपर्क करें, और किसी को पासपोर्ट ही बनवाना है, स्क्रीन पर दिए गए पोस्टर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।